शाम में बागी दारुल हुकूमत दमिश्क के मज़ाफ़ात में दाखिल। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक बागी फोर्सेस सदारती महल से सिर्फ 6 किलोमीटर फासले पर मौजूद दमिश्क के देही इलाकों से शामी अफवाज का इनखला। जंगजुओं का जल्द ही दमिश्क पर बड़ा हमला करने का ऐलान। अमरीका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ये हमारी लड़ाई नहीं, हमें इससे दूर रहना चाहिए। अमरीका का शाम की सूरत हाल से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। बागी जंगजुओं ने आज 5वें शहर दर्रा पर भी कब्जा कर लिया था। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान की अल-कुद्स फोर्स और रूसी अफवाज इलाके से निकलने लगी हैं। बागी अदलब, हल्ब, हमाद, अल-सवाइद पर भी कब्जा कर चुके 2000 शामी फौजी फरार इख्तियार करके इराकी सरहद में दाखिल हो गए। उधर गैर मुल्की मीडिया ने दावा किया कि बशार उल असद का ख़ानदान शाम से फरार हो गया। शामी सदारती ऑफिस की तरदीद बयान में कहा बशार उल असद दमिश्क में ही मौजूद हैं, जल्द कौम से खिताब करेंगे। शामी आर्मी चीफ कहते हैं अफवाहों पर कान ना धरें, बागियों से निमट रहे हैं। मुल्क से दहशतगर्दी की खात्मे का अज़म। सिक्योरिटी इदारों के दहशतगर्दों पर कार्रवाई। फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में 3 कार्रवाइयों में 22 खारजियों को हलाक कर दिया। 6 जवान भी बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश कर गए। शहदा की नमाजी जनाजा अदा, कोर कमांडर और दीगर की शिरकत। ISPR के मुताबिक जिला टांग के इलाके गुलेमाम में खारजियों के ठिकाने पर हमले में 9 दहशतगर्द हलाक और 6 जख्मी हुए। फोर्सेज ने दूसरी कार्रवाई शुमाली वजीरिस्तान में की जिसमें 10 खारिज हलाक हुए। जेल में दहशतगर्दों का फोर्सेज की चौकी पर हमला। फायरिंग के तबादले में 6 जवान वतन पर कुर्बान हो गए, 3 खारजी भी मारे गए। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर भारत का जवाब मिलने पर आज हतमी फैसले का इम्कान। भारतीय कैंप में पाकिस्तानी तजावीज़ पर मुशावरा जारी। दोनों बोर्ड्स के ICC के साथ बैकडोर राब्ते कायम। आज फिर ICC का इजलास शेड्यूल। किसी फार्मूले पर इत्तफाक हो सकता है। ज़राए PCB के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने मुतालबात सामने रख दिए। अब गेंद ICC और भारत की कोर्ट में है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर कौम को मायूस नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने मुस्बत किरदार अदा किया, शराइत पर कोई बात नहीं होगी। ICC से बात चल रही है, जैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में पेशरफ्त होगी आगाह करेंगे। छब्बीस नवंबर को डी चौक में क्या हुआ? बुशरा बीबी सच्ची हैं या अलीमीन गंडापुर? बुशरा बीबी की जानिब से अकेला छोड़े जाने के शिकवे पर अलीमीन ने एक वजाहत कर दी। कहा बुशरा बीबी डी चौक में अकेली नहीं थी, शुरू से लेकर आखिर तक मैं बुशरा बीबी के साथ रहा। साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया ने जो कहा वो उनकी ज़ाती राय है, उसका जवाब वो खुद ही दे सकती हैं। गुज़श्ता रोज़ बुशरा बीबी ने कहा था कि भागने वाली औरत नहीं, डी चौक पर अकेला छोड़ दिया गया था। बुशरा बीबी 26 नवंबर को एक्सप्रेसवे के रास्ते इस्लामाबाद से मानसेहरा पहुंची थी। बुशरा बीबी को कोई छोड़कर नहीं गया, इन समेत सब भागे थे। मैंने खुद बुशरा बीबी के जाने की वीडियो देखी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं तहरीक इंसाफ की सिविल नाफरमानी की कॉल मुकम्मल नाकाम हो जाएगी। सिविल नाफरमानी तब कामयाब होती है जब आवाम का इन्हसार रियासत पर ना हो। रियासत आवाम को पानी, बिजली, गैस, तेल समेत दीगर सहूलियात दे रही है। PTI के जिस बंदे ने यह तजवीज़ दी वो तारीख से नावाकिफ़ है। तहरीक इंसाफ बिखर गई है। डी चौक में पंजाब की कोई लीडरशिप नज़र नहीं आई। मौलाना फजल रहमान की मदारिस रजिस्ट्रेशन मामले पर हुकूमत को 1 दिन की मोहलत। मुतालबा तस्लीम न होने पर आज रैली में हुकूमत मुर्दाबाद करने की धमकी। मौलाना फजल रहमान का नौशहरा में जलसे से खिताब बोले हुकूमत से इत्तफाक हुआ था कि मदारिस जिस वफाक में चाहें रजिस्टर्ड हो सकते हैं। आसिफ अली जरदारी लाहौर के इजलास में खुद मौजूद थे। अब ईवान सदर से एतराज़ात आ रहे हैं। एतराज़ात पे गौर तो दरकिनार, इन्हें चिमटे से पकड़ने के काबिल भी नहीं समझता। GHQ हमला केस में अली अमीन समेत 25 मुलजमों के वारंट गिरफ्तारी जारी। शिबली फराज, जैन कुरैशी, शहरियार आफरीदी, कंवल शोजेब और दीगर शामिल। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का तमाम मुलजमों को 10 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म।
9 मई के दीगर मुकदमात में भी PTI क़यादत ज़िम्मेदार करार। JIT के तफ्तीशी अफसरों ने तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसमें कहा गया PTI क़यादत ने 9 मई को आवाम को उकसाया। असद उमर, आज़म सवाती और हाफिज़ फरहत अब्बास समेत दीगर मुल्जिम गुनहगार हैं। महंगाई की हफ्तावार शरह कम होने पर वज़ीर-ए-आज़म की कौम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा कि महंगाई 6 साल की कम तरीन सतह 3.57% पर आ गई। 39% की बड़ी कमी मुआशी टीम की काविशों का नतीजा है। 4 अक्टूबर 2018 के बाद आदोशुमार कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड किए गए। अवाम के साथ किए वादों पर कायम हो। सियासी अमल जारी रहता है, इसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। गुफ्तगू हो रही है, तमाम जावियों को देखा जाएगा। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा का मुज़ाकरात का इशारा। बोले मुल्क को फलाह की राह पर चलाएं, मुल्क में अमन हो, इसके लिए जो भी अमल होगा वो हम करेंगे। साहिबजादा हामिद रजा की भी तस्दीक। बोले मुज़ाकरात जारी हैं, आइंदा चंद दिनों में हालात बदल सकते हैं। अलीमा खान ने कहा कि इस्लामाबाद एहतजाज पर हुकूमत खौफ का शिकार थी। जब लोग आना शुरू हुए तो डर के मारे हुकूमत ने बैरिस्टर गौहर को बुलाया, उनसे कहा संगजानी में बैठ जाएं, बानी PTI को रिहा कर देंगे। बानी PTI ने कौम को जोड़ रखा है, उनकी कदर करें। जनूबी कोरिया के सदर के खिलाफ पार्लिमानी मवाख़ज़ा नाकाम। सदर यून सुक योल की जानिब से मार्शल लॉ लगाने की नाकाम कोशिश के बाद अपोजिशन ने मवाख़ज़े की तहरीक पेश की। सदर ने मार्शल लॉ के ऑर्डर पर कौम से मुआफ़ी मांग ली, लेकिन मुस्ताफ़ी होने से इनकार कर दिया। कहा ऐसी कोई दूसरी कोशिश नहीं की जाएगी। दूसरी तरफ हज़ारों लोगों का आज फिर मुजाहरा, सदर से इस्तीफ़े का मुतालबा। और गवर्नर हाउस में सिंध सकाफ़त के हवाले से रंगारंग तकरीब। फ़नकारों के आरिफाना कलाम से हाज़रीन झूम उठे, सकाफ़ती रक़्स करते रहे। तकरीब में गैर मुल्की मंदोबीन समेत इमादीन शहर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जनूबी कोरिया के सदर के खिलाफ पार्लिमानी मवाख़ज़ा नाकाम। सदर यून सुक योल की जानिब से मार्शल लॉ लगाने की नाकाम कोशिश के बाद अपोजिशन ने मवाख़ज़े की तहरीक पेश की। सदर ने मार्शल लॉ के ऑर्डर पर कौम से मुआफ़ी मांग ली, लेकिन मुस्ताफ़ी होने से इनकार कर दिया। कहा ऐसी कोई दूसरी कोशिश नहीं की जाएगी। दूसरी तरफ हज़ारों लोगों का आज फिर मुजाहरा, सदर से इस्तीफ़े का मुतालबा। और गवर्नर हाउस में सिंध सकाफ़त के हवाले से रंगारंग तकरीब। फ़नकारों के आरिफाना कलाम से हाज़रीन झूम उठे, सकाफ़ती रक़्स करते रहे। तकरीब में गैर मुल्की मंदोबीन समेत इमादीन शहर ने बड़ी तादाद में शिरकत की।